आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। संसार में आत्मा जब पंच तत्व के इस शरीर में जन्म लेकर आती है तो उसके शरीर में अमृत भी होता है और जहर भी होता है। और ये अमृत और जहर शरीर में कहाँ होता है? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में ही अमृत का कुंड है और ब्रह्मांड में ही विष है। लेकिन अमृत कब शरीर में आता है और जहर कब इस शरीर में आता है? जब मनुष्य संतों के केवल ज्ञान का संग करता है, भक्ति करता है, तो ब्रह्मांड में अमृत का कुंड भरता है और सहस्त्र धारा के रूप में ये हमारे शरीर में उतरता है। और जब मनुष्य अशुभ विचारों का संग करता है, संसार में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसका संग करता है, तो ब्रह्मांड से उसके अंदर जहर उतरता है। जिस मनुष्य के ब्रह्मांड में अमृत का कुंड भरता है तो उसके अंदर सहज ही ज्ञान, विवेक, बुद्धि, सहनशीलता, दया, धर्म ऐसे शुभ लक्षण उसके अंदर सहज में ही आ जाते हैं। वह खुद तो परम शांति को प्राप्त होता ही है, वह दूसरों को भी उस शांति का अनुभव करवाता है। बहुत से संत कहते हैं कि हमारे इस मुख में भी अमृत और विष है, क्योंकि मनुष्य जो भी अंदर महसूस करता है वही उसके मुख पर भी होता है। तो इस मुख में भी अमृत और जहर है। तो आपके इस मुख में गुण भी हैं और अवगुण भी हैं, दोनों ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस मुंह में इस सारे शरीर का सार छुपा हुआ है। अगर कोई इसे समझना चाहे तो ब्रह्मांड की ताकत इस मुख के अंदर है, अच्छे की भी और बुरे की भी। इसी तरह महाराज कहते हैं कि बहुत से लोग इस मुख से खाए हुए अन्न को झूठा कहते हैं, लेकिन अन्न खाया हुआ झूठा कैसे हुआ? क्योंकि इस मुख में तो अमृत भी भरा हुआ है और जहर भी भरा हुआ है। इस पूरे शरीर में, मुंह में बहुत सारे गुण हैं। तो आज सतगुरुदेव इस मुख का महत्व बता रहे हैं कि इस मुख से जब हम किसी को नजर लग जाती है, तो हमारे माता पिता हो या जो हमारा बहुत जो हमसे प्रेम करता हो, तो वो अपने मुंह से थूक लगाता है कि तुम्हें नजर न लग जाए, तो लगी हुई नजर मिट जाती है। और अगर कोई सिद्ध पुरुष अपने मुंह से कुछ कहता है तो उसके कहे हुए वचन सिद्ध हो जाते हैं, जिससे दुखी लोगों का भला हो जाता है। तो एक सिद्ध पुरुष के वचनों का इतना महत्व है, मुंह से बोले गए वचनों का। इसी तरह जौक एक कीड़ा होता है जो पानी में रहता है। अगर शरीर में किसी जगह दर्द हो तो उस जगह पर अगर जौक को छोड़ दिया जाए तो वह उस सारे दर्द को खींच लेती है और उसका दर्द मनुष्य का खत्म हो जाता है। तो महाराज कहते हैं कि इस मुंह में तो इतना गुण है कि उससे खाए हुए अन्न को तुम झूठा कैसे कह सकते हो? सब चीजों का सार इस मुख में है। यहाँ तक कि सच्चे संतों से निकले हुए मुख के वचनों से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो इस मुख के इतने गुण हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानी ध्यानी सब सुनो, मुख में ओ गुण होए, मार कांडे अमर भया, प्रसादी बल जोय। महाराज कहते हैं मार्कंडे नाम के एक बहुत बड़े ऋषि हुए, अपने गुरु के द्वारा दी गई प्रसादी के बल पर वो अमर हो गए। और इसी तरह इसी प्रसादी के बल पर पांडवों का यज्ञ में नेवले का शरीर सोने का हो गया। तो बताइए इस मुख से कहे गए वचनों का, मंत्रों का कितना महत्व है। दादू झेलर पीक ब्रह्म पायो कहूँ तोय, सुखराम कहे विप्र भया हर मुख सु कहूँ तोय। महाराज कहते हैं कि दादू महाराज ने अपने गुरु के मुख से पीक को झेल कर ब्रह्म की प्राप्ति कर ली, और ब्राह्मणों की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। कहने का मतलब बस इतना है, महाराज जी बताना चाहते हैं कि संसार में इस मनुष्य के मुख में सबसे बड़ा सार है, पर बस किसी के मुख में अमृत बसता है और किसी के मुख में जहर बसता है, और किसी के मुंह से ज्ञान सुनकर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और किसी के वचनों को सुनकर मनुष्य दुखी हो जाता है, यानी उसके शब्द उसके लिए विष के समान हो जाते हैं।
तो मनुष्य के जितने भी विषय विकार हैं वे जहर के समान हैं और ब्रह्म रस अमृत के समान है। मनुष्य के मुख में ना तो हर समय जहर होता है और ना ही हर समय अमृत होता है, लेकिन जब वह सिमरन करता है, संतों के ज्ञान से प्रेम करता है, रटना प्रेम से करता है, तो ब्रह्मांड से उसके अंदर अमृत उतरता है। लेकिन अगर विषय रस का संग करता है, रूप रस गंध स्पर्श, तो ये सब विषय रस हैं, तो इनके संग होने से उसके अंदर विष उतरता है। सर्व रोष खात है तो नर बचे न कोय, खीजा सु विष उतरे ब्रह्मांड सु कहू तोय। सुखराम जी महाराज कहते हैं, अगर किसी मनुष्य को सांप डस ले तो वह बच नहीं सकता। इसी तरीके से जो मनुष्य क्रोध करता है तो ब्रह्मांड से उसके शरीर में जहर आता है और अधिक क्रोध होने पर उसकी बुद्धि शुद्धि सब चली जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि मनुष्य के अंदर जहर भी है और अमृत भी है। अब चुनना आपको है। अगर आप संतों के कहे ज्ञान के अनुसार चलते हैं तो आपके अंदर हर समय अमृत बरसेगा, और अगर विषय रस और मन के कहे अनुसार चलते हैं तो फिर हर समय जहर ही इस ब्रह्मांड से आपके अंदर आएगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।